बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर है। मतलब 3 दिन का वक्त है, लेकिन उससे पहले महागठबंधन में सीट बंटवारा फाइनल नहीं हो पाया है। जी हां, एनडीए के आंकड़े तो सामने आ गए हैं, लेकिन महागठबंधन अभी भी उलझा हुआ है सीट बंटवारे के मसले पर। कांग्रेस और आरजेडी में अनबन देखने को मिल रही है। कोई शेरो शायरी करके तंज कस रहा है, मनोज झा तंज कसते हैं, उसके बाद से इमरान प्रताप बड़ी का जवाब आता है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको उस सीक्रेट मीटिंग के बारे में बताएंगे जो कांग्रेस और आरजेडी के बीच हुई है, क्योंकि नया खेला अब महागठबंधन में शुरू हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक महागठबंधन में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो लगभग तैयार होता दिख रहा है और जल्द ही मतलब इनका ऐलान भी हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन ही अब नामांकन के बचे हैं। क्योंकि सीट फाइनल होगा, सीट बंटवारा होगा, उसके बाद से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा, तब जाकर के उम्मीदवार भी नामांकन दाखिल करेंगे और फिर चुनाव प्रचार करते दिखेंगे। तो उम्मीदवारों के बीच भी संशय है कि आखिर किसके नाम पर मुहर लगेगी या किसका टिकट कटेगा। तो टिकट मिलने के बाद ही उम्मीदवार भी जोर शोर से प्रचार करेंगे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि दिल्ली में राहुल गांधी के बेहद ही करीबी नेता केसी वेणुगोपाल के साथ तेजस्वी यादव की एक बैठक हुई है और बताया जा रहा है कि इसी बैठक में सीटों के गणित पर चर्चा हुई है, जिसमें कांग्रेस ने अधिक सीटों की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि आरजेडी कई बार यह कह चुकी है कि पिछली बार कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा था और यही वजह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी लगातार अड़ी हुई है कि हमें कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं देनी है, हमें अपने उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उतारना है। लेकिन कांग्रेस भी इस बार पूरी तरीके से तैयार है, चाहे वो राहुल गांधी की यात्रा के जरिए हो या किसी अन्य मसले पर। तो कांग्रेस भी लगातार अपने वेटेज को बढ़ाती दिख रही है। आपको बता दें कि सोमवार को तेजस्वी यादव एक मामले की सुनवाई के लिए, यानी कि आईआरसीटीसी स्कैम मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली पहुंचे थे, राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे और शाम 4 बजे जब वो कोर्ट से फ्री होते हैं तो शाम 4 बजे कांग्रेस नेताओं से मिलने पहुंचते हैं और उनकी सबसे पहली मुलाकात होती है केसी वेणुगोपाल से, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। और दोनों नेताओं के बीच जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 35 मिनट तक बातचीत हुई है और सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है। इसी बीच आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने वेणुगोपाल के सामने सीटों का गणित रखा। सूत्रों की माने तो कांग्रेस को 55 सीटें मिलने की बात कही थी, जिसे वेणुगोपाल ने खारिज कर दिया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि बिहार में हाल के दिनों में कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है, इस लिहाज से कांग्रेस को कम से कम 65 सीटें दी जाए। तो जहां तेजस्वी यादव 55 सीटें देते दिख रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस 65 सीटों पर अड़ी हुई है। परंतु तेजस्वी यादव भी अड़े हुए हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एक भरोसा उन्होंने ये भी दिया कि अधिकतम हम 60 सीटें आपको दे सकते हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि वेणुगोपाल से मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी मुलाकात की है और दोनों नेताओं ने सीट बंटवारे पर जो बातचीत की है और बताया जा रहा है कि सहमत हो गए हैं। और जो सूत्रों के अनुसार जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 135 सीटों पर आरजेडी अपने उम्मीदवार उतारेगा। इसके अलावा 60 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगा। अगर आरजेडी 165 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर वो बिहार में सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली पार्टी होगी, क्योंकि उसके विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू 101 पर लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आरजेडी 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और जानकारी के मुताबिक 60 सीटें कांग्रेस के मिल सकती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सीपीआई माले को 19 सीटें, वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी को 15 सीटें, सीपीआईएम को 6 सीटें और सीपीआई को 4 सीटें दी जा सकती हैं। और आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी है जिस तरीके से ये सीक्रेट बैठक हुई है, क्योंकि अभी 3 दिन का वक्त बचा है, नामांकन की आखिरी तारीख है और उससे पहले अभी तक सीट बंटवारे पर महागठबंधन में मुहर नहीं लग पाई है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या ये जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं और कब तक। बताया जा रहा है कि मंगलवार देर शाम तक सूची जारी कर दी जाएगी, सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद जल्द से जल्द दलों को, क्योंकि फिर सीट सहमति भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तो आप आंकड़े पर कहीं ना कहीं पेच फंसा है, आंकड़े के बाद सीटों पर पेच फंसेगा कि आखिर किस पार्टी को किस विधानसभा में मतलब उसके उम्मीदवार उतारने की कोशिश की जाएगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। अब हमारी नजर इस पूरे मसले पर बनी हुई है। जैसे ही महागठबंधन में सीट बंटवारा फाइनल होता है हम आपके लिए फिर रिपोर्ट लेकर आएंगे।